हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से यहाँ पे स्वागत है। एंड आज हमारी जो सीरीज चालू होने वाली है पूरी वो 11th साइंस के ऊपर जाएगी। आप सभी ने एडमिशन्स लिए, आपने अपने फॉर्म फिलअप किए एंड जिस तरह से आपको बताया गया था कि हम लोग टाइम के साथ साथ ही आपको एजुकेशन देंगे, वो भी पूरा ऑनलाइन। तो यहाँ पे ये उसकी एक छोटी सी शुरुआत है एंड हमने यहाँ पे लेक्चर्स चालू किया है। माई सेल्फ प्रोफेसर JB जानी फ्रॉम गोकुल साइंस स्कूल सिद्धपुर। हम यहाँ पे बेसिकली यदि बात करते हैं साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है। जब एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड में से जब 11th में आता है तो उसके दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं। पहला तो वही होता है कि उसको साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनने के लिए वो साइंस में एडमिशन लेता है। उसको लगता है कि मैं दुनिया की नई नई चीजें ढूंढ के निकालूंगा। तो एक अच्छी सोच है, आप सभी ने साइंस इसी सोच के साथ लिया है तो काफी अच्छा है। हर साल बच्चे इसी सोच के साथ आते हैं एंड अपना जो ध्येय होता है, अपना जो सक्सेस लेना चाहते हैं, बाद में वो उसको फुलफिल करते हैं। यहाँ पे आज हम जो बात करने वाले हैं वो है 11th स्टैंडर्ड, यानी कि हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड 11 की बात करने वाले हैं। एंड लेट मी से स्टैंडर्ड 11 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। सो फिजिक्स के अंदर आज थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि साइंस क्या होता है, ओके, फिजिक्स क्या होता है। हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। ज्यादातर जब बच्चों को पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइंस, जब हमारा पहला लेक्चर होता है एंड जब बच्चों को पूछा जाता है कि भाई साइंस क्या होता है, तो बच्चा सिंपली हमें आंसर देता है कि सर साइंस इज व्हाट ओनली द फिजिक्स, केमिस्ट्री और द मैथमेटिक्स। और यदि आपने बायोलॉजी लिया है तो आप क्या पढ़ेंगे, साइंस इज अ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी लिया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बोल देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बेटा एक बात बता दूं कि साइंस आपने जो बोला, इट इज जस्ट ओनली द सब्जेक्ट ऑफ द साइंस। ये साइंस के सब्जेक्ट है, इसको साइंस नहीं बोलते। तो आप बोलेंगे सर साइंस क्या होता है, तो फिर हम जो पढ़ने वाले हैं ना, हमारा आपने क्या लिया है, आपने साइंस लिया हुआ है। सो द बेसिक क्वेश्चंस दैट इज अराइज इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज व्हाट इज साइंस। ये साइंस क्या होता है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही आ जाता है कि जब हम साइंस लेते हैं तो बड़ा सवाल क्या आता है कि व्हाट इज साइंस, ये साइंस क्या होता है। यदि हम इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इन अ सिंगल मैनर, इन अ सिंगल वर्ड, इफ वी वांट टू डिस्क्राइब दिस वर्ड साइंस, साइंस क्या होता है, तो साइंस को एक शब्द के अंदर या एक सिंपल स्टेटमेंट के अंदर ऐसा बोला जाता है कि व्हाटएवर द सराउंडिंग ऑफ अस, दैट इज कॉल्ड द साइंस। हमारे आसपास जो भी कुछ है उसको साइंस बोलते हैं। यानी कि आप देखिए हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, उसको साइंस बोला जाता है। हमारे आसपास पंछी है, उसको साइंस बोला जाता है। यदि हम देखिए यहाँ पे हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास मनुष्य की प्रजाति है, हम समाज के अंदर रहते ना, तो हम इंसान भी जो है वही एक साइंस का हिस्सा है। यानी कि हमारे आसपास क्या है, तो एक सिंपल शब्द में बोला जाता है कि हमारे आसपास है नेचर। इसकी डेफिनेशन होती है कि व्हाटएवर surrounding of us, that is called science। यानी कि हमारे आसपास जो भी कुछ है उसको क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। और हमारे आसपास क्या है, तो हमारे आसपास है नेचर। आपने इस चीज को कई बार सुना होगा, हमारे आसपास क्या है, नेचर है, एंड इसी नेचर को साइंस बोला जाता है। तो यहाँ पे सवाल आके फिर से खड़ा हो जाता है, सर साइंस क्या हो, तो समझ लिया कि हमारे आसपास जो भी कुछ है हम उसको साइंस बोलेंगे, यानी कि नेचर में पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, अलग अलग प्रजाति, समंदर, पहाड़े, जितनी भी चीजें हम देखते हैं उन सभी को साइंस बोला जाएगा। बट यहाँ पे एक और चीज आगे खड़ी हो जाती है, सर हम साइंस में पढ़ाई किसकी करने वाले हैं। जब हमने साइंस लिया तो क्या हमें सिर्फ नेचर समझना है, हमें तो पता ही ना कि हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, तो क्या हमें साइंस पता चल गया, नहीं। ये तो सिर्फ आपका पहला स्टेज था जो मैंने आपको बताया कि साइंस क्या होता है, साइंस नेचर होता है। तो इसमें पढ़ाई किस तरह से की जाती है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन में जाने वाला है। हम ज्यादा बॉडी के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, हम ये नहीं चाहेंगे कि आपको सीधा इतना सारा पढ़ा दे एंड आप पहले लेक्चर्स में साइंस से भाग जाओ। ये है सिंपली साइंस का बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स। तो यहाँ पे जब हमें बात की कि हम क्या पढ़ने वाले साइंस के अंदर, तो मैं आपको बताता हूं साइंस के अंदर, यानी कि हम जब नेचर की बात करते हैं तो एक चीज को दिमाग में फिट कीजिए, साइंस में कभी भी किसी चीज को बनाया नहीं जाता, उसको ढूंढा जाता है।
आपको शायद इस चीज को पता होगा। जैसे कि आप बोलते हो कि ग्रेविटेशन लॉ, तो हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि ग्रेविटेशन लॉ को न्यूटन ने बनाया, है ना। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल वहां पे गिरता है, एक कहानी सुनी होगी। न्यूटन ने फाइंड आउट किया बोलते हैं, न्यूटन ने इन्वेंट किया बोलते, ऐसा बोलते हैं हम लोग वहां पे कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ बनाया नहीं, उसने फाइंड आउट किया। तो पहली चीज समझ लो कि साइंस के अंदर चीजों को फाइंड आउट किया जाता है, नेचर में जो चीजें जो छुपी हुई है उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो आपको सवाल आएगा फिर से, सर नेचर में क्या छुपा हुआ है और किसको फाइंड आउट करने की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे आपको एक सवाल पूछता हूं एंड आपको उस सवाल का मुझे जवाब देना है। अच्छी तरह से पहले सुनना सवाल क्या है एंड आपको मुझे उसका जवाब देना है एंड आप उसका जवाब अपने दिल में अपने आप को देना। हमारे सर ने हमको एक बार बताया था, वही सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हम यदि पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, गैलेक्सी, ओके, आप जो मिल्की वे की बात करते हो, जितने भी स्टार्स है, पूरा यूनिवर्स आप ले लो, हम पूरे ब्रह्मांड की यदि बात करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, यानी कि जो भी कुछ एक्टिविटी या जो भी कुछ इवेंट हो रही है वहां पे, उसके पीछे कोई लॉजिक छुपा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट थ्योरी। एक थ्योरी हमको ऐसा सिखाती है कि पूरे एंटायर यूनिवर्स के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, तो वहां पे क्या है, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है, एक लॉजिक छुपा हुआ है। और दूसरी थ्योरी ऐसा सिखाती है, देयर इज नो एनी लॉजिक, इट इज टोटली इलॉजिकल। तो सवाल आगे खड़ा होता है कि आप क्या मानते हो कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के, आज आप सुनने के लिए बैठे हो, आपको मेरी आवाज सुनाई देती है अच्छी तरह से, क्या उसके पीछे कोई लॉजिक छुपा हुआ था? सपोज मान लो हम बात करते हैं कि यहाँ पे सन है और सन के एग्जैक्ट डिस्टेंस में अर्थ है जो उसके आसपास रिंग रिंग घूमती जाती है, तो क्या इसमें कोई लॉजिक है? क्या होता है यदि यह अर्थ सन के थोड़े नजदीक हो जाती, और क्या होता है यदि वो थोड़ा सा दूर हो जाती? तो आपको लगता है कि जो भी कुछ हुआ है यूनिवर्स के अंदर, उसके पीछे क्या है, कोई लॉजिक छुपा हुआ है? आपको क्या लगता है? एंड यदि आपको लगता है कि यस सर, जो भी कुछ होता है उसके पीछे कोई लॉजिक है, सर से मान लो कि आप हमारा वीडियो यहाँ पे देखते हो एंड आप अपने पाँव के ऊपर पाँव चढ़ा के बैठ गए, तो वो भी एक इवेंट हुई एंड वो भी एक लॉजिक हुआ। यदि आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो देखे एंड आप वीडियो के टाइम पे आप मान लो कि बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाओ, तो भी एक लॉजिक वहां पे सेट होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूरो साइंस, क्योंकि दिमाग ने वहां पे अटेंशन मांगा हुआ है, वो चीज आपने वहां पे की। तो यानी कि यदि किसी हर एक चीज के पीछे ऐसा बोला जाता है कि एक लॉजिक छुपा हुआ है एंड इसी लॉजिक को फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ द साइंस। तो साइंस के अंदर किसकी स्टडी की जाती है? लॉजिक को फाइंड आउट करने की स्टडी की जाती है। मान लो कि नेचर में जो भी चीज छुपी हुई है उसको हम ढूंढ के निकाले, दैट इज कॉल्ड द साइंस, दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ द साइंस। उसको ही बोला जाता है साइंस की स्टडी हुई। इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, कुछ चीजें सोचिए, मैंने आपको भी बताया कि जो भी कुछ होता है नेचर के अंदर क्या होता है, उसको लॉजिकली उसको निकाला जाता है, उसको फाइंड आउट किया जाता है, बनाया नहीं बोलते। न्यूटन ने जब बताया कि अर्थ सभी चीज को अपनी ऑर्बिट खींच लेती है, दैट इज अ ग्रेविटेशन लॉ, ग्रेविटेशन फोर्स, तो क्या उससे पहले सब चीजें ऊपर जाती थी? नहीं भाई, चीजें तो पहले से नीचे आती थी, सिर्फ न्यूटन ने उसके पीछे का लॉजिक बताया कि चीजें नीचे क्यों आती है। तो इसी तरह से साइंस के अंदर हमें हर एक चीज के पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। हम जितना लॉजिक समझेंगे उतना ही हमें मजा आ जाएगा। तो याद रखिए कि साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट इज अ सिंपल द स्टडी ऑफ द नेचर। यहाँ पे नेचर की स्टडी की जाएगी, नेचर के लॉजिक को समझा जाएगा। उसके बाद आपको सवाल होगा कि सर हम जो यहाँ पे नेचर में स्टडी करने वाले, लॉजिक निकालने वाले, उसका बेनिफिट क्या? ढूंढ तो लिया हम लोगों ने, हमने फाइंड आउट किया, लेकिन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग? इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, हमें वो भी चीज समझनी पड़ेगी। तो इसका फायदा मैं आपको सिंपली एक सिंपल स्टेटमेंट के साथ समझाता हूँ, एक सिंपल एप्लीकेशन के साथ आपको हम यहाँ पे मर्ज करते हैं। मान लीजिए कि आज मैंने आपको ऐसा होमवर्क दिया और मैं आपको आज का होमवर्क भी देता हूँ। आज आपको पता चला कि साइंस क्या होता है, आपने बोला कि साइंस इज व्हाट अ नेचर, तो आपका होमवर्क है कि आज आपको बाहर जाना है और नेचर के बीच में जाके बैठना है। आपको वो एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है, आप उस एक्टिविटी को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए जो नेचर में हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि दो पंछी एक दूसरे के पास बैठे हो, तो वो भी एक नेचर का हिस्सा है। यदि आपके मम्मी पापा आपके ऊपर गुस्सा होते हो, तो वो भी एक नेचर का हिस्सा है, वो सोचते कि वो गुस्सा क्यों होते हैं।
यदि मान लो कि आप अपने घर में बैठे हुए हो और दो चींटियां वहां पे आमने सामने वो दोनों टाइम थोड़े टाइम के वहां पे स्टे होती है, तो वो भी कुछ वहां पे हुआ क्योंकि चींटी को आपने नहीं बनाया था, वो नेचर नहीं बनाया हुआ था। तो मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप नेचर में जाइए और चीजों को समझिए। और मान लो कि आप में से कोई एक नेचर में गया और नेचर में जाकर उसने एक पंछी को देख लिया। आपने क्या देखा है? आपने पंछी को देख लिया। आप अपने टेरेस पे बैठे थे और पंछी उड़ता हुआ आया एंड आपने फटाक से पंछी को ऐसे पकड़ लिया। जब आपने उसको पकड़ा एंड आपने पंछी को बोला कि ये पंछी तो क्यों उड़ता है, तो सीधी सी बात है पंछी आपको उसका आंसर नहीं बताएगा। लेकिन पंछी ने, आपने देखा कि पंछी के पास क्या थे, बर्ड के पास क्या था, उसके पंख थे। तो उसके जो पंख थे आपने ऑब्जर्व किया उसके शेप को। तो यहां पे यदि आपको मैं बताऊं, इट इज जस्ट ओनली फॉर योर नॉलेज, आपको पता चले कि साइंस कितना मजेदार, इसलिए बताता हूं कि आपने यदि ऑब्जर्व किया हो तो उसका जो होता है शेप होता है इस तरह का होता है, उसकी पंख का शेप है। एंड तो फिर ये शेप जिसके पास होता है वो सबके सब उड़ते हैं। देखिए कौवा ले लो, तोता ले लो, कबूतर ले लो, कुछ भी ले लो, उन सभी के पास पंख है। इंसान के पास पंख नहीं है, हाथ है, हम कभी नहीं उड़ पाएंगे जब हम कुछ भी कर लेंगे तो यहाँ पे इस शेप के अंदर ऐसा तो क्या है, तो आपने मान लो कि एक लॉजिक सेट किया कि जिसके पास ऐसे पंख होते हैं वो उड़ पाते हैं। आपने एक लॉजिक वहां पे सेट किया कि जिसके पास पंख होगा वो उड़ पाएंगे। अभी आपने सोचा कि इस पंख के अंदर ऐसा तो क्या था, तो इस पंख को बोला जाता है एरोफॉइल शेप। इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम होता है एरोफॉइल शेप। यानी कि जो भी एरोफॉइल शेप होगा उसकी वजह से चीजें उड़ पाती है, उसकी वजह से पंछी वहां पे उड़ पाते थे। एंड आपने पंछी के पूरे शास्त्र को समझ के, उसके साइंस को समझ के एक वहां पे बुक्स बना दी एंड उस बुक का नाम बाद बड़ा एरोडायनेमिक्स। क्या बड़ा? एरोडायनेमिक्स। तो एरोफॉइल के ऊपर शेप का जो डिटेल स्टडी होता है वो किया जाता है कि जो भी चीज उड़ती है उसकी स्टडी की जाती है एरोडायनेमिक्स के अंदर। एंड हमने इसकी बुक बना दी। यहां पे हमने थंब ऑफ रूल्स लिखे कि नेचर में जो जो चीजें उड़ती है वो कौन से लॉ को फॉलो करती है, वो एरोडायनेमिक के लॉ को फॉलो करती है, या फिर उल्टा बोला जा सकता है एरोडायनेमिक लॉ वही है जिसकी बदौलत चीजें उड़ पाती है। यानी कि जो जो उड़ते हैं उसमें से हमने कुछ नियम सीख लिए एंड वो जो हमने लॉ सीखे और नियम हमने सीखे उसको हमने एरोडायनेमिक के अंदर लिख दिया। अभी आपके दिमाग में सवाल आएगा लेकिन सर इन सब का फायदा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट? तो ध्यान से देखिए कि इन सब का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है इन सब चीज का। एक भाई साहब थे जो एरोडायनेमिक के रूल्स बना दिए। ऐसे में मान लो कि मेरे जैसा कोई आता है और बोलता है कि हट क्या है भाई ये सब, एक कौन सी स्टडी करते हो, और मुझे बोलता है डिस्टर्ब मत करो, मैं एरोडायनेमिक्स की स्टडी करता हूं, मैंने उसके रूल्स बना दिए हैं। हम उसको सवाल पूछते हैं इसका बेनिफिट क्या, क्या फायदा है, तो उसने आंसर दिया मुझे नहीं पता इसका बेनिफिट क्या है। हमने बोला कि ला हमें दे दे। हमने उसकी बुक्स पढ़ी, हमने देखा अच्छा जिसके पास एरोफॉइल शेप होता है वो उड़ पाता है। तो आप देखिए हमने उसके ऊपर से हवाई जहाज बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, उसका शेप एरोफॉइल शेप होता है। पंछी के आगे नोज होती है, इस एरोप्लेन में भी आगे क्या होता है, नोज होती है। यानी कि हमने उसके ऊपर से एक ऐसी चीज बनाई जो उड़ पाए, उसको बोला जाता है टेक्नोलॉजी। उसको क्या बोला जाता है? टेक्नोलॉजी बोला जाता है। एंड जब हमने इसको टेक्नोलॉजी बोला यानी कि हमने साइंस का यूज किया, हमने यहाँ पे क्या किया, साइंस का यूज किया। सो दैट इज कॉल्ड द अप्लाइड साइंस। उसको क्या बोला जाता है बेटा? उसको बोला जाता है अप्लाइड साइंस बोला जाता है। तो यहाँ पे पूरे 2 साल तक आपको साइंस एंड अप्लाइड साइंस में दोनों बताऊंगा। कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि हमने आपको सिर्फ साइंस पढ़ा दिया, हमने आपको सिर्फ रूल्स बता दिए, लेकिन हमने उसकी आपकी एप्लीकेशन नहीं बताई। 2 साल तक हम साथ में रहेंगे एंड जब तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे हम हर एक थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या होती है वो आपको बताएंगे। क्योंकि हमें पक्का भरोसा है जब आप बचपन में साइंस पढ़े होंगे, आपका जो साइंस सब्जेक्ट आता था उसमें आप पढ़े थे, तो आपके दिमाग में हमेशा से सवाल होते हैं सर हमें ये चीज क्यों पढ़ाते हो, हमें इसका बेनिफिट क्या है। माइट भी सर ने आपको आंसर दिए भी हो न भी दिए हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए। आने वाले सभी लेक्चर्स के अंदर टाइम बाय टाइम हम आपको साइंस की थ्योरी, साइंस के कंसेप्ट बताएंगे एंड उसकी एप्लीकेशन भी बताएंगे। यहाँ पे आज हमने क्या देखा, हमने सिर्फ वहां पे देखा साइंस क्या होता है, साइंस में किस तरह से स्टडी की जाती है, नेचर क्या होता है, नेचर की स्टडी कैसे होती है, एक बेसिक हमने इंट्रोडक्शन की बात की है। ठीक है, तो आप सभी का लेक्चर्स में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।